नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू खाना नहा कर बनाए। प्रिया, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और तू सुना। मेरे तो दिन बढ़िया चल रहे हैं। गर्मा गर्म बहू के हाथ का खाना मिल जाता है, बिस्तर पर चाय मिल जाती है, छोटे बाबू मुन्ने राजा से मन लग जाता है, सब कुछ अच्छा है। बस एक चीज की कमी है, बहू बिना नहाए खाना बनाती है। जरा भी शुद्धता नहीं है घर में। मेरा यहाँ खाने का तो मन नहीं करता, फिर भी खा लेती हूँ, मजबूर जो हूँ। नेहा की सास अपनी बहन से फोन पर बतिया रही थी। कुछ दिनों के लिए वो नेहा के घर रहने को आई थी। अपने घर और बहू के घर में उन्हें बस यही फर्क नजर आता है। नेहा के कानों में आते आते ये शब्द चले गए कि बहू बिना नहाए खाना बनाती है। नेहा क्या कहती। अब सुबह उठते ही मुन्ने राजा को स्कूल के लिए तैयार करना होता है, राजेश को भी ऑफिस जाना होता है। घर में एक ही बाथरूम है, उसी में बच्चे पति बारी बारी से नहाकर आते हैं। सुबह की भागा दौड़ी में उसे तसल्ली से एक कप चाय पीने का नहीं मिलता। ऐसे में नहाने लगे तो बच्चों की बस छूट जाए और राजेश ऑफिस के लिए लेट हो जाएं। दूध चाय बनाना, सबके लंच बॉक्स पैक करना, सबको अपना सामान देना, सुबह के 2 घंटे कब एक पाँव पर दौड़ते भागते निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। मम्मी जी को मेरा नहीं नहाना दिखता है, पर सुबह जो मैं इतने सारे काम निपटाती हूँ वो नजर नहीं आता है। काम यहीं पर खत्म नहीं होता। सबके जाने के बाद बिस्तर उठाती हूँ, सबके गीले तौलिए गंदे कपड़े जगह पर रखती हूँ। पूरे बिखरे घर को समेटने और सफाई करने में घंटों लग जाते हैं। किचन का तो कोना कोना बिखर जाता है। दूध चाय नाश्ते के जूठे बर्तनों का भी ढेर लग जाता है। दूध के बर्तनों में मम्मी जी को जरा भी मलाई पसंद नहीं है, उन्हें भी साफ करना होता है। दही जमाना होता है। काम वाली ऊपर के काम करके चली जाती है, पर डस्टिंग करके धूल मिट्टी भी मुझे ही साफ करनी होती है। फिर सबसे बड़ा काम बाथरूम की साफ सफाई भी होती है, टॉयलेट भी साफ करना होता है। नहा कर मैं सारी साफ सफाई करूँ तो मेरा नहाना नहीं नहाना बराबर हो जाएगा। इतने सारे काम मैं नहा कर तो नहीं कर सकती हूँ। इन सब काम को निपटा कर बाद में सारे पसीने में नहा जाती हूँ, तब नहा कर अच्छा लगता है। सुबह उठकर औपचारिकता के लिए पानी डालूं, फिर काम करती रहूं, मुझसे यह नहीं हो सकता। परिवार के सब लोग तसल्ली से टाइम से घर से सही वक्त पर नाश्ता करके लंच बॉक्स लेकर जाएं, यह मेरी प्राथमिकता है। नहाया तो बाद में भी जा सकता है। नेहा मन ही मन सोचती रही, फिर उसे एक आइडिया सूझा। वो सास के कमरे में गई, थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद बोली, मम्मी जी मुझसे तो सुबह जल्दी उठकर नहाकर खाना नहीं बनता है। आप तो जल्दी उठ ही जाती हैं, नहा भी लेती हैं, तो सुबह का खाना कल आप ही पूरी शुद्धता से बना दीजिए। सास यह सुनते ही सक पका गई। सुबह का खाना मैं? नेहा यह क्या कह रही हो? तुम ही बना दिया करो। जितनी फुर्ती से तुम चुटकियों में काम निपटा देती हो, मुझ बुढ़िया से अब नहीं होगा। फिर नहा कर बनाओ या बिना नहाए बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो खाने से मतलब है। नेहा यह सुनकर मंद ही मंद मुस्कुराई। सखियों, जो हमारी सास ने किया वो उनके जमाने के हिसाब से सही था, पर वक्त बदला और आज की बहुओं की जिम्मेदारी भी बदली है। तब संयुक्त परिवार होते थे, काम बढ़ जाते थे। अब एकल परिवार है, सारी जिम्मेदारी घर की गृहिणी को ही पूरी करनी होती है। केवल घर नहीं, बहुएं बाहर की जिम्मेदारी भी निभाती हैं। बहुओं को बहुओं के हिसाब से जीने दिया जाए, काम करने दिया जाए। वो जमाना और था जब सुबह सर्दी में भी सास नहाकर खाना बनाती थी। अब वो चाहती है हम उन जैसा करें, तो ये इस जमाने में संभव नहीं है। खाना नहाकर बनाए, उससे अच्छा है खाना पौष्टिक हो, उसे साफ सुथरे किचन में बनाया जाए, सही समय पर बच्चों और पति का लंच बॉक्स पैक हो जाए। कुछ सास का यह तर्क होता है कि भगवान को भोग नहाकर खाना बनाकर लगाया जाता है, तो वह खुद सुबह उठकर जल्दी नहा लेती हैं, तो बहू की किचन में मदद कराए, या नहीं करा सकती तो अपने सिद्धांत अपने पास रखे। मेरा तो इस बारे में यही कहना है कि भगवान भावना के भूखे होते हैं, मन से उन्हें भोग लगाना चाहिए, तन से नहीं।